महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश हादसा या फिर साजिश? देश की राजनीति में इस वक्त ये सवाल गरमाया हुआ है। तमाम विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी के सहयोगी दल एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के प्लेन क्रैश को नॉर्मल हादसा नहीं बल्कि साजिश बताया है। कोई कह रहा है कि राजनीति में स्पष्ट बोलने की कीमत चुकाई है उन्होंने, तो कोई कह रहा है कि अचानक हुआ यह हादसा संदिग्ध है। इन बयानों के बाद से न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया बल्कि पूरे देश में इस वक्त ये बयान विवाद पैदा कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 28 जनवरी को सुबह करीब 8:45 बजे डिप्टी सीएम अजीत पवार का चार्टर प्लेन बारामती में हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में अजीत पवार समेत करीब 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें पायलट, को पायलट समेत अजीत पवार के पीए शामिल थे। अब अजीत पवार के प्लेन क्रैश को लेकर विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने ट्वीट करते हुए लिखा, राजनीति में स्पष्ट बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। पता नहीं अजीत पवार को कितनी बार ये कीमत चुकानी पड़ी होगी। वहीं ममता बनर्जी ने भी अजीत पवार के प्लेन क्रैश की जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि यहां लोगों की सुरक्षा का कोई नामो निशान नहीं है। विपक्षी पार्टियों का क्या हाल होगा पता नहीं, लेकिन वो बीजेपी के साथ थे। मुझे पता चला है कि वो फिर से शरद पवार के साथ गठबंधन करने की योजना बना रहे थे, तभी ये हादसा हो गया। हम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच चाहते हैं। वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इस घटना की गहराई से जांच की मांग की। ममता बनर्जी की मांग पर अखिलेश यादव ने कहा कि स्वाभाविक है, वो महाराष्ट्र के बड़े नेता थे। ऐसे में अगर किसी वीआईपी के साथ ऐसी घटना हो तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता नितिन राउत का कहना है कि अजीत पवार का विमान क्रैश हादसा नहीं बल्कि अजीत पवार को मारने की साजिश हो सकती है। बता दें कि 28 जनवरी को डिप्टी सीएम मुंबई से बारामती के लिए निकले थे और सुबह करीब 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंड करने से पहले ही उनका चार्टर विमान हादसे का शिकार हो गया। हादसे के बाद ये विमान एक बड़े आंख के गोले में तब्दील हो गया और इस हादसे में डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जो उस वक्त चार्टर प्लेन में मौजूद थे। महाराष्ट्र एविएशन डिपार्टमेंट के सोर्स के मुताबिक विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए अप्रोच कर रहा था। पहली बार में पायलट को रनवे साफ दिखाई नहीं दिया, जिसकी वजह से विमान को दोबारा ऊंचाई पर ले जाना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक लैंडिंग के वक्त विजिबिलिटी करीब 2000 मीटर थी, लेकिन वो धीरे धीरे 800 मीटर होती चली गई। पहली कोशिश नाकाम रहने पर बारामती के रनवे 11 पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई और इसी दौरान विमान रनवे 11 से फिसलकर क्रैश हो गया। बारामती में हुए विमान हादसे की शुरुआती वजह खराब मौसम और लो विजिबिलिटी मानी जा रही है। हादसे के वक्त बारामती के लैंडिंग स्ट्रिप वाले इलाके में घना कोहरा था। इसकी विजिबिलिटी काफी कम होकर करीब 800 मीटर तक रह गई थी। बताया जा रहा है कि इसी कम दृश्यता में विमान को लैंड कराने की कोशिश की गई, जिस दौरान यह हादसा हो गया। हालांकि फिलहाल हादसे की असली वजह के लिए पूरी तरह से इस मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश क्यों हुआ था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।